आपका जमजम न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी द्वारा लिए गए गलत और अव्यावहारिक निर्णयों का खामियाजा आज इंदौर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। एक बार फिर मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान आया है कि उन्हें अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन चाहिए। सवाल यह उठता है कि जब मेट्रो प्रोजेक्ट प्रारंभ हुआ था, उस समय प्रदेश में भाजपा की ही सरकार थी, महापौर, विधायक और पूरी परिषद भाजपा की थी। उसी समय भाजपा सरकार द्वारा कंसल्टेंट नियुक्त किया गया था और प्रोजेक्ट का डिजाइन भी उनकी स्वीकृति से बना था। तब क्या वे सो रहे थे? प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी आनंद जैन कासलीवाल बताया कि अब जब परियोजना काफी आगे बढ़ चुकी है, तब इस योजना के बदलाव में प्रदेश उसकी जनता के 900 करोड़ रुपए फालतू में चले जाएंगे। डिजाइन बदलने में अंडरग्राउंड मेट्रो की बात करके भाजपा फिर एक और गलती करने जा रही है। अगर खजराना से बड़े गणपति तक अंडरग्राउंड मेट्रो बनाई जाएगी, तो वहां के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में लोगों के मकान और दुकानें कैसे बचेंगी? क्या भाजपा नेताओं ने कभी इस पर विचार किया? सिर्फ दिखावे के निर्णय लेकर वे जनता के हितों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यह कोई पहला मौका नहीं है जब भाजपा ने ऐसा गलत निर्णय लिया हो। जनता के गाड़ी कमाई के चले जाएंगे। बीआरटीएस प्रोजेक्ट केवल 50,000 यात्रियों के लिए बनाई गई इस योजना से प्रतिदिन 5 लाख से अधिक लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। जनता ने वर्षों तक जाम और असुविधा झेली और अंततः परियोजना विफल हो गई। नाला टैपिंग प्रोजेक्ट 4 साल में पूरे होने वाले काम को मात्र 1 वर्ष में जल्दबाजी में पूरा करने के कारण आज थोड़ी सी बारिश में इंदौर तालाब बन जाता है। इंदौर बाईपास प्रोजेक्ट बिना दूरदर्शिता के बनाई गई डिजाइन के कारण आज भी बाईपास पर लगातार ट्रैफिक जाम रहता है। नए ओवरब्रिज की गलत डिजाइनिंग खजराना ब्रिज इसका ताजा उदाहरण है, जहां खराब योजना के चलते जनता को रोजाना भारी जाम और असुविधा का सामना करना पड़ता है। भाजपा के इन गलत निर्णयों से जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा कंसल्टेंट्स और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियां और निर्णय न तो व्यावहारिक है और न ही जनहित में। जनता को चाहिए कि ऐसे गैर जिम्मेदाराना निर्णयों के विरोध में आवाज उठाएं और जवाब मांगे कि आखिर जनता का पैसा कब तक बर्बाद किया जाएगा। देखिए, बीआरटीएस जब लागू किया था इंदौर में, तब भी जनता ने और कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया था कि 50,000 लोगों के लिए आप जो 5 लाख लोग उस क्षेत्र में ट्रेवल करते हैं उनको परेशानी होगी, क्योंकि जो पहले ही जगह कम है इंदौर क्षेत्र में और घनत्व बढ़ता जा रहा है। पर सरकार ने कुछ भी नहीं सुनी और इसको लागू कर दिया। तो हम परिणाम देख रहे हैं कि आज पूरा इंदौर जाम में फंसा है। किसी 2 बसें और 50,000 यात्रियों के लिए 5 लाख लोग रोज परेशान हो रहे हैं और हर दिन गाड़ियां और वाहन बढ़ रहे हैं। तो पूरा इंदौर आज ट्रैफिक की समस्या से ग्रस्त हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का गलत निर्णय है। दूसरा, नाला टैपिंग का मामला आप देखिए कि 4 साल का ये प्रोजेक्ट था जब लागू हुआ था। इसको 1 साल में कंप्लीट कर दिया गया, बिना सोचे समझे, बिना रणनीति के तहत न उस पर कोई विचार किया गया कि इसको कैसे आप लगाएंगे और इसके दुष्परिणाम क्या होंगे। काम तो आपने कर दिया, भ्रष्टाचार में पैसे भी अधिकारियों ने ले लिए, पर उसका परिणाम इंदौर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। आप देखिए, 2 इंच 3 इंच बारिश में पूरा शहर डूब जाता है, नदियां बहती है, छोटी छोटी जगह तालाब बन जाते हैं और बस्तियों की हालत तो आप लोग मीडिया के साथी आपको मालूम ही है कि क्या स्थिति होती है, गरीब लोग किससे परेशान होते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के गलत निर्णय की वजह से किया है। फिर ब्रिजेस की बात करें तो ब्रिजेस भी आप देखिए, खजराना पुल पे ट्रैफिक जाम में अभी नया बना, उस पर कोई उन्होंने सर्वे नहीं किया और सारा दोष कंसल्टेंट पे दिया। कंसल्टेंट नियुक्त किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने। तो ये जवाबदारी अधिकारियों की है। और माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी का एक बयान आता है कि मेट्रो हमको अभी अंडरग्राउंड चाहिए। तो बड़ा आश्चर्य की बात है कि आप महापौर रह चुके हैं, आप इस प्रदेश की इंदौर के वासी हैं, आपको मालूम नहीं है कि बड़ा गणपति और खजराना क्षेत्र में क्या घनत्व है, क्या ट्रैफिक की समस्या है। आप बोल रहे हैं अंडरग्राउंड ले जाएंगे, तो अंडरग्राउंड के लिए भी आपको खोदना तो उसी जमीन से पड़ेगा, तो वहां भी तो जनता परेशान होगी। तो आपने अल्टरनेट व्यवस्था देने के बजाय आपने बहुत आसानी से कह दिया कि 900 करोड़ रुपए और सारा ठीकरा कंसल्टेंट पे ठोक दिया।
तो ये कंसल्टेंट भी आपने ही नियुक्त किया, डिजाइन आपने अप्रूव की, मंत्रालय में जाने के बाद ही वो डिजाइन अप्रूव होती है, मतलब उस पर आपने उस समय विचार नहीं किया। तो आपने जनता के 900 करोड़ रुपए इतनी आसानी से बोल दी कि हाँ प्रदेश सरकार दे देगी। आपके घर का पैसा थोड़ी है, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है। जनता 900 करोड़ रुपए, आज एक आदमी को 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करने में उसका पूरा जीवन निकल जाता है। आप 900 करोड़ रुपए इतनी आसानी से, और उसके पहले भी जो डिजाइन में चेंज किया उसमें करोड़ों रुपए का खर्चा, जो इसकी कॉस्ट लागत बढ़ी, 20% से मेट्रो स्टेशन की कॉस्ट बढ़ी, तो इसकी जवाबदारी किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की है। तो इस तरह के गलत और अव्यवहारिक निर्णय अगर लेते हैं तो उसका खामियाजा तो आखिर में जनता को ही भुगतना पड़ता है। देखने में तो ये आ रहा है जैसे तमाशा से लेकिन बिना सोचे समझे अगर कोई काम किया जाएगा, नाला टेपिंग का दुष्परिणाम क्या है? आपने करना था, अधिकारियों के कहने से आपने कर दिया। आप उसको स्टेप बाय स्टेप करते कि एक साल में एक जगह करते, उसके परिणाम देखते, दूसरे साल करते। आपने तो पूरे शहर को ब्लॉक कर दिया, तो पानी कहाँ निकलेगा? क्योंकि इनको 4 साल के प्रोजेक्ट को 1 साल में इसलिए पूरा करना था कि अधिकारियों को भ्रष्टाचार के पैसे पूरे करने थे, जबकि सेंट्रल से जब प्रोजेक्ट आया था तो 4 से 5 साल का ये प्रोजेक्ट था कि आप इसको धीरे धीरे पूरा करिए। यही की ये स्थिति BRTS में रही, यही की ये स्थिति आपके ब्रिज डिजाइनिंग में रही, और अब सारा दोष आप अगर दूसरों पे देते हैं तो शायद मैं नहीं मानता कि ये उचित है। 25 साल से भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम की सरकार है, 9 विधायक हैं, 1 सांसद है, मंत्री हैं आप खुद, और आप खुद महापौर रहे और आप इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो बड़ा आश्चर्यचकित बात है ये कि आप जैसे मेच्योर अधिकारी या मेच्योर मंत्री इस तरह की बात करते हैं, तो जनता को परिणाम तो जनता को भुगतना है आखिरी में। लगातार खबरों के लिए बनी रही हमारे साथ। नमस्कार।